आदाब नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ इद्रीस फलाही और मेरे साथ हैं अतियाब मुजीब। न्यूज़ सेंटर में इस वक्त आपको सबसे पहले बताएंगे 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह कराएंगे और उसके अलावा 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों पर एक नज़र। जहाँ पर आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है। सबसे पहली खबर रहने वाली है जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया है। इस पर क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज कश्मीर का दौरा किया है। वहां पे कई स्टेक होल्डर से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। इसके अलावा अगली खबर, वादी कश्मीर में नए तालीमी साल का बाकायदा आगाज हुआ है और इस मौके पर तलबा ने खुशी का भी इजहार किया। इसके अलावा असेंबली स्पीकर की उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। इस पर सजाद गनी लोन का ट्वीट भी आया है। उन्होंने इस चीज पे मुखालफत भी की है। आपको बताते हैं क्यों। अगली खबर, नायब सदर जमहूरिया ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस बीच क्या कुछ खास रहा है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिनकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। लेकिन उनसे पहले आपको 10 बड़ी सुर्खियों से भी आगाह करते हैं। नायब सदर जगदीप धांकर ने माता वैष्णो यूनिवर्सिटी कन्वेंशन में की शिरकत, डिग्री मुकम्मल करने वाले तुलबा में स्नात किए तकसीम। जम्मू कश्मीर हुकूमत का बड़ा फैसला, पसमानदा तबकात कमीशन की मुद्दत में 28 फरवरी तक तौसीर। रिजर्वेशन के हवाले से कमीशन गुज़श्ता बरस तश्कील दिया गया था। मिलिटेंसी से मुतालिक मामलात में मुलविस होने के इल्जामात में 3 सरकारी मुलाजमीन बरतरफ। कुपवाड़ा में तलाशी ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद, तहकीकात हैं जारी। नई तालीमी साल का आज से बाकायदा आगाज, 50 रोज के कॉलेजों में लौटाई रौनक। CBSE 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात शुरू, तलबा और तालिबात के लिए दिल्ली मेट्रो ने किया खुसूसी इंतजाम। संभल तशद्दुद पर जामे मस्जिद के दीवारों पर 74 मुल्जिमान के पोस्टर, शनाख्त पर इनाम का ऐलान। बुराई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दी जाती है धमकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। हिमालय के ऊपर तूफान का आसार, 17 रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी। इलॉन मस्क को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका, DOGE की ट्रेजरी सिस्टम तक पहुंच पर लगाई गई रोक। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में LG इंतजामिया की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। जम्मू कश्मीर में LG इंतजामिया ने कार्रवाई की, 3 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया। जी हाँ, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का है इन पर इल्जाम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, मीरवाइज और महबूबा मुफ्ती ने इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के इंतजामिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में 3 सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर बरतरफ करने का हुक्म कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन फिरदौस अहमद बट, मोहम्मद अशरफ बट और नासिर अहमद खान को भारतीय आइन के आर्टिकल 311 को झेली दफा पर प्रिजर्व सी के तहत बरतरफ कर दिया गया है। हुकाम ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात और तहकीकात पर मुबनी है। जी हाँ, बिल्कुल। इंतजामिया ने दहशतगर्दी और इसकी किसी भी किस्म की हिमायत के खिलाफ अपनी सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी का इयादा किया है, यानी 0 डिग्री टॉलरेंस। गुज़िश्ता चंद सालों में मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन को इसी बुनियाद पर बरतरफ किया है क्योंकि हुकाम कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वाले अनासर को खत्म करने की कोशिश जो है उसमें जारी रखी है। इसी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मिलिटेंसी में मुलविस मजीद मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की है। इदरीस, इनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सफाई देने का मौका मिला,
और वो सफाई नहीं दे पाए। तो चलिए, लेकिन अगर बिना उन्हें सुने ये कदम लिए जा रहे हैं तो कानून तो ये कहती है कि जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जाता उसको निर्दोष माना जाता है, और हर किसी को अपनी सफाई में कम से कम बोलने का मौका, हर किसी को अदालत में बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी कम से कम सुनवाई हो। अगर सुनवाई के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता, फिर जो कदम उठाने उठा लीजिए। मतलब ये कानून है ही मुसलमानों के खिलाफ, इस कानून के और पीछे और कोई वजह है ही नहीं। तो इसी तरीके से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज 3 सरकारी मुलाजमिन की बरतरफी पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मुंतखब हुकूमत के इख्तिदार में होने के बावजूद ये अमल बगैर किसी रुकावट के जारी है। ये ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने कहा कि 2019 से ये मामूल बन चुका है कि अवाम ने नई हुकूमत से उम्मीद बांधी थी कि ऐसी कार्रवाई रुक जाए, और उन्होंने एक्स पर इन बातों का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा 2019 से सरकारी मुलाजमिन मनमानी और बगैर किसी तहकीकात के बरतरफ रोजाना का मामूल बन चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हैरत अंगेज और परेशान कुन बात यह है कि एक मुंतखब हुकूमत होने के बावजूद ये सिलसिला जारी है, जबकि इस कदर हुकूमत ने इख्तिदार में आकर ऐसे इक़दाम ख़त्म करने का वादा किया था। उन्होंने मज़ीद कहा अवाम ने नई हुकूमत से तवक्को की थी कि उन्हें कम अज़ कम कुछ रिलीफ मिलेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन मसाइल पर मुअस्सर वकालत की जाए। इसके अलावा मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। 3 सरकारी मुलाजमिन की बरतरफी पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा क्या हुक्मरानों का मकसद आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरियों को सरकारी खिदमात से निकालना है, क्या उन्हें बेरोजगार करना है। मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया। साफ तौर पर उन्होंने जो है तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को। उनकी तरफ से कहा गया है कि क्या हुकूमत का मकसद नौजवानों को बेरोजगार करना है। जी हाँ, उन्होंने ये सवाल उठाते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदगान की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम के सामने उठाएं, जैसा कि उन्होंने अपने मंशूर में और किया था, और इस हरासानी को रोकें। इस्लामी अदब पर छापे मारना और किताबों की दुकानों से उनका जब्त किया जाना भी काबिले मजम्मत है। इस तरीके से मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा है। तो चले आगे बढ़ जाएंगे। वज़ीर आला की असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर से आज जो है वो मुलाकात हुई है, जहां से बजट की बात करेंगे। तैयारियां जोरों शोरों पर है बजट को लेकर, और इसी बीच वज़ीर आला की असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर से मुलाकात, बजट जम्मू कश्मीर पर खसूसी मुलाकात की गई। जी बिल्कुल, बजट के निज़ामुल औकात और अहम कानून साजी पर तबादले ख्याल किया गया है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की तरक्की में नतीजा खेज बजट सेशन का इंतजार है, और इस तरीके से आज ये मुलाकात हुई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और स्पीकर अब्दुल रहीम राठर के दरमियान जो है मुलाकात हुई, जिस दौरान उन्होंने दरमियाना आइंदा बजट इजलास पर तबादला ख्याल किया। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च को जम्मू में मुनक्किद होगा। ये जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरेटरी की हैसियत से पहला बजट इजलास होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वज़ीर ख़जाना का भी कलमदान है, 7 मार्च को बजट पेश करेंगे, जबकि 8 मार्च को बजट पर आम बहस होगी। उमर अब्दुल्ला ने अपने दफ्तर के एक्स हैंडल पर ये पोस्ट की, जहां पर उन्होंने कहा कि अब्दुल रहीम राठर ने उन्हें आइंदा बजट इजलास, इसके शेड्यूल और अहम कानून साजी अमवार पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात के लिए बुलाया था। जी हाँ बिल्कुल, और इसी बीच अब सज्जाद गनी लोन ने इस बात पर बाज़ाब्ता तौर पर एक्स पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से निशाना बनाया है कि ये जिस तरह से मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी अब्दुल रहीम राठर की जानिब से, जो कि स्पीकर हैं, लेकिन वो उल्टा रहा है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने अब्दुल रहीम राठर यानी स्पीकर को अपने पास बुला करके ये मीटिंग की है, और इससे बाज़ाब्ता तौर पर कई सवालात खड़े हो सकते हैं अब्दुल रहीम राठर जो कि स्पीकर हैं असेंबली के, और अब ये सियासी बवाल भी जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। मरकजी वजीर किरण रिजिजू कश्मीर के दौरे पर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कई स्टेक होल्डर से इस बीच मुलाकात भी की, जहां पर बजट के हवाले से उन्होंने चर्चा भी की है। स्टेक होल्डर से उन्होंने आज मुलाकात की, बात की। शुरुआत में श्रीनगर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसके बाद उन्होंने स्टेक होल्डर से मुलाकात की।
जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35 के खात्मे के बाद यानी साल 2019 के बाद काफी तरक्की देखने को मिली है। और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की की नई राह पर गामजन है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में होने वाली नुमाया तरक्की को उजागर किया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद खित्ते में तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है। जहां उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबों की तकमील, जारी कामों की तेज रफ्तारी और मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के मौसर नफाज को इस तब्दीली का सबूत करार दिया है। हुकूमत की तरक्की के आज़म के मुताबिक माली साल 2025-26 का बजट एक अवाम दोस्त बजट उन्होंने करार दिया है, जो मईशत को फरोग देने और शुमूलियती तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि बजट में निचली टैक्स हद को बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना करने की तजवीज़ दी गई है। और उसके अलावा क्या कुछ कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपको सुनाएंगे। बजट पूरे देश ने सुना है और बजट से देश के लिए क्या फ़ायदा है वो भी आप सबको मालूम है, इसलिए बहुत डिटेल से दोबारा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तय हुआ हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सीनियर मिनिस्टर्स खुद जाकर के स्टेट्स का कैपिटल में और इम्पोर्टेंट शहरों में जाकर के हमारे मीडिया बंधुओं के साथ वार्तालाप करें, ताकि जनता को कुछ बातें बहुत करीब से पहुंचा सके। मैं बहुत खुश हूं कि आपके बीच में आने का मुझे फिर से मौका मिला। मेरे लिए जम्मू कश्मीर कोई नई नहीं है। मैं अलग अलग विभाग संभालते समय हर विभाग में यहाँ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। आज बजट के बारे में चर्चा करना है थोड़ा सा। मुख्य रूप से आपको ये देखना होगा कि बजट से आम लोगों को क्या मिला है और देश के लिए क्या फ़ायदा है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना जरूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया था कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो है बहुत अच्छा इंटेंशन के साथ गरीब मुसलमानों के लिए, महिला बच्चों के लिए ही लाया गया है। और वक्फ प्रॉपर्टी इतने हिंदुस्तान में इतना प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो वो आम लोगों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए काम में आए, ये तो हम लोग सब चाहेंगे। इसी के लिए क्या सारे लीडर्स मुतफिक हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू खान या सब साथ में है। सिर्फ ये पॉलिटिकली कांग्रेस और एक दो लोग, उनको तो बोलना है, वो तो अपोजिशन पार्टी है, उनको अपोज करना है या सरकार को बदनाम करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत तो छुपा नहीं सकते ना। आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने स्टेक होल्डर्स से भी बजट पे चर्चा की, उससे मुलाकात की और जो स्टेक होल्डर है उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जहां उन्होंने होटल्स, हाउस बोट, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, टूर एंड ट्रैवल, जाफरान के काश्तकार, शाल वीवर्स, फ्रूट ग्रोवर्स और फार्मर्स एसोसिएशन समेत मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनाकिद किया और उनके साथ मुलाकात की है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू हैं, ये मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ये था बजट पर चर्चा कि जो अभी मिसेस सीतारमन ने 2025-2026 का बजट है, उस बारे में ये था कि उन्होंने पॉजिटिविटीज़ बताई उस बजट की, उसमें कितना, कैसे, कौन से सेक्टर में कितना, और मिडिल क्लास में जो उसमें ख़ास तौर पर जोर दिया गया है कि उनको काफ़ी रिलीफ मिल गए हैं, उस बारे में ये उसी में इवेंट थे, उसी बारे में था। देखिए, जो आज की मीटिंग थी, चलो अच्छी मीटिंग थी। यूनियन मिनिस्टर जो बजट हुआ है वो तो हमने स्टेट या यूटी जो हमारी है उनके जो
उनसे हमारे जो फीडबैक्स हुए उनके साथ भी शेयर किए, सीएम के साथ भी हमने शेयर किए हैं। तो उनकी भी अपनी एलोकेशन होगी, तो इन्होंने भी वहाँ से एलोकेट करना है, सेंटर यूटी को भी करना है। तो अच्छी बात है, दो साइड की बात है, हम दोनों तरफ अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। तो अगर बजट की एलोकेशन हुई भी है तो कम से कम जो हमारा सेक्टर है उसमें तो फंड्स की एलोकेशन हुई होगी। तो ऐसी नहीं है कि फंड्स की एलोकेशन नहीं होती है, मगर फिर इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत होती है। टूरिज़्म में एक अच्छा बजट होना चाहिए, एलोकेट होना चाहिए। खासकर मैं हाउस बोट्स की बात करूँगा, जहाँ पे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और जिसमें बजट्स की बड़ी अशद प्रॉब्लम रहती है। तो वजह यही होती है कि हमारे जो मसले हैं वो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ हैं, वो अभी तक हल नहीं हुए ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। तो इस बजट में जो आपने बोला कि वो तो अनाउंस हुआ है, मगर हमें उम्मीद है कि जो यहाँ यूटी अपना जो अब सर्कुलेट करेगी उसमें वो हमारा खास ख्याल रखेगी और जो हमारे मसले मसाइल हैं वो कवर हो जाए और वो एड्रेस किए जाए। देखिए, ये बजट पे चर्चा, एक्चुअली इन्होंने जो बजट पेश किया है उस पर इन्होंने चर्चा इसलिए रखी है कि हम देखें कि हमने, देखिए ये बजट तो 1 मार्च अप्रैल से लागू होगा। तो ये इसमें देख रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो हमने बनाया है उसमें किस चीज़ की गुंजाइश है, कहाँ कहाँ हमसे चूक हुई है, कहाँ कहाँ हमने ठीक किया है, जितना मैंने समझ पाया है इस चीज़ को। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुद्दा इन्होंने कहा कि 12 लाख तक की कमाई पे जो फ्री, वो तो वेलकम स्टेप है, लेकिन वो 12 लाख का जो प्रावधान है वो उसके लिए जो 12 लाख कमाएगा कम करते हैं। मुझे बताइए, जो 309 रुपये दिन का कमाता है उसके लिए इसमें क्या फ़ायदा है? तो मैंने उनकी नोटिस में लाया कि पहले आप गरीब को ऊपर लाइए, फिर वो टैक्स फ्री के लिए उसको वेलकम करेगा, जब वो खुद इस लेवल तक ही नहीं आया है कि जहां उसको टैक्स का फ़ायदा मिले। तो मेरी उससे रिक्वेस्ट हुई ये रही, मैंने उनकी नोटिस में लाया कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट एट पार विद लद्दाख, एट पार विद दिल्ली दिया जाए, ताकि यहाँ का जो मजदूर है उसको कम से कम 18,000 15,000 रुपये वो कम से कम कमाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि वादी कश्मीर में नए तालीमी साल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। 50 दिनों के वक्फे के बाद तलबा में अब ये खुशी की लहर दौड़ी है, जब तलबा को अब कॉलेजों के लिए बुलाया गया है और वो रवाना हुए हैं। जी, कॉलेजों में तलबा और तलिबात की आमद शुरू हुई। 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान का भी आज आगाज़ हुआ। जहाँ बिल्कुल आपको बताएंगे, कश्मीर में मार्च सेशन के तहत आखिरी मरतबा सालाना बोर्ड इम्तिहान लिए जा रहे हैं। ऐसे में 11वीं, 10वीं और 12वीं के सालाना बोर्ड इम्तिहानात का आगाज़ आज से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच हुआ है। इन इम्तिहानात में कुल मिलाकर 3 लाख से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं और इनके लिए 3,682 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा उमर अब्दुल्ला क़यादत वाली सरकार ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में कश्मीर में मार्च के इम्तिहानी सेशन को तब्दील करके नवंबर-दिसंबर सेशन को दोबारा बहाल किया है, जिसके तहत पहले ही गुज़श्ता बरस के दिसंबर में पहली ता 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात लिए जा चुके हैं। इसके अलावा आज से वादी कश्मीर में नई तालीमी साल का भी बाकायदा आगाज़ हुआ है और 50 दिनों के वक्फे के बाद कॉलेज दोबारा खुल गए हैं। तालिब इल्मों में नई तालीमी साल का आगाज़ होने पर खुशी जो है देखने को मिली। कॉलेजों में तलबा और तलिबात की आमद से एक नई रौनक वापस लौट आई और तालीमी इदारे दोबारा ज़िंदगी से भर गए। इस मौके पर उसातिज़ा इंतज़ामिया ने तलबा को खुश आमदीद कहा और उन्हें तालीमी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने की तरकीब दी। Excited and after a long time finally colleges have been reopened and I'm very excited to go in. It was good overall, but the snow and all and usually हम अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाते। I like summers more than winters because मज़ा आता है, colleges reopen होते हैं, new experiences, exams and stuff. I like this. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और पहले विंटर वेकेशन जब बंद थे तो अजीब लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम कॉलेज आ रहे हैं तो बहुत अच्छा हमें लग रहा है। क्या किया आपने विंटर वेकेशन में, कैसे स्पेंड किया विंटर वेकेशन? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया स्पेंड। तो एग्जाम चल रहे तो उसी के लिए हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। देन अभी हमें कॉलेज खुल रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे आज? पहले दिन मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं बोल रही हूँ कि अब मैं कॉलेज खुलूंगी, अब मैं करूंगी ये फ्रेंडों के साथ एंजॉय टीचरों के साथ मिलूंगी। दैट्स इट। विंटर वेकेशन में क्या किया घर पे? घर पे ऐसी ऑनलाइन क्लासेस दिए, लेकिन एज कम्पेयर टू जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो तब अलग ही मजा आता है टीचर के साथ, घर पे उतना मजा नहीं आता है। सबसे पहली बात ये है जो हम कह सकते हैं खुश आइंद बात है, वो ये है कि आज का वेदर बहुत अच्छा है अगेंस्ट व्हाट यूजुअली वी वुड एनकाउंटर ड्यूरिंग दिस विंटर, हार्श विंटर्स। उसके बाद एक तो प्लेजेंट वेदर है, ये सबसे खुश आइंद बात है। एंड अब हमारा यही है कि वी होप कि जो हमारा आज का एकेडमिक सेशन जाएगा दैट विल बी इन फुल विगर, बहुत अच्छे से
स्टूडेंट्स आएंगे हमारे कॉलेज में, वो अच्छे से अपनी क्लासेस को अटेंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिलहाल हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे ऑड सेमेस्टर्स के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 16th मंडे से। तो ओब्वियसली आज तो बच्चे उसी के साथ बिजी रहेंगे, वो अपनी प्रिपरेशंस के साथ बिजी रहेंगे। वंस उनका एग्जाम सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इमीडिएटली उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में 10वें कन्वेंशन का आज इनेकाद किया गया। इस मौके पर नायब सदर जगदीप धांगर, एलजी मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर तालीम सकीना इतू और यूनिवर्सिटी के दीगर जिम्मेदारान और तालिब इल्मों ने शिरकत की। जी हाँ, इस तकरीब में डिग्री मुकम्मल करने वाले तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की गई। नाज़रीन, ये आपको बताएंगे कि नायब सदर हिंद ने इस मौका पर कहा कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने कम वक्त में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और ये यूनिवर्सिटी तरक्की की राह पर गामजन है। देखिए, In the sacred land of Mata Vaishno Devi, a new pilgrimage began. The journey from isolation to integration, the winds of change have brought peace and progress. For the first time, the region experienced true national integration. There was a demand by a great son of the soul. तो चलिए, खबरों का सिलसिला गुलिस्तान पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल न्यूज सेंटर में इतना ही। मुझे और अतिया मुझे को इजाजत दीजिए। आप न्यूज देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।